जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात। तकरीब अलबरदारी 26 अक्टूबर को होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए होगी। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 175(3), 177 और 179 के तहत तैनाती की। पार्लिमानी कमेटी में गुज़िश्ता रोज़ 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पेश किए गए। कमेटी ने 8-1 के तनासुब से फैसला दिया। कामरान मुर्तज़ा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम दिया। 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। PTI ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठाया। 30 सितंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब संभाला। जस्टिस याहिया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जिनका ताल्लुक फाटा से है। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 2012 में बतौर मुस्तकिल जज तैनाती हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी खिदमात सर अंजाम दी। 1990 में बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट रजिस्टर्ड हुए। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज से हासिल की। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस का मनसब कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी इदारे को हक नहीं पहुंचता कि पार्लियामेंट के हदूद में मुदाखलत करें। जिन जजेस को नामजद नहीं किया गया वो भी काबिल एहतराम है। अगर आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जा सकता है तो चीफ जस्टिस का क्यों नहीं। तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करेंगे। आउट ऑफ टर्न दोबारा चीफ जस्टिस तैनात किए गए जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि हम वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकला में अगर कोई तकसीम हुई तो बार के अगले इलेक्शन में सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ एहसन इकबाल ने कहा हमें वकला और PTI के वकला में फ़र्क को सामने रखना चाहिए। PTI हमेशा सियासत में अदलिया को इस्तेमाल करती है। जो बहरान चल रहा है उसमें स्टेटसमैनशिप की ज़रूरत है। आईनी तरमीम का मामला सियासी है, सियासी मैदान में हल होगा। सियासी कमेटी का फैसला था, कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू बोले आईनी बेंच हुकूमत का मंजूर नज़र होगा। सब टक्करें मारेंगे लेकिन हकूक नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मुनज़्ज़म कर दिया गया। तमाम इख्तियारात आईनी बेंच को दे दिए गए हैं। तरमीम का पूरा प्रोसेस जबर में डूबा हुआ था। जो तरमीम की गई वो बहुत खौफनाक हैं। तमाम कानूनी और पार्लिमानी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद के बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अखराजात कम, खसारे का शिकार इदारों की निचकारी होगी। G24 इजलास में वज़ीर ख़जाना ने कहा तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। बाहमी सूदमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर बातचीत। दोनों वज़ीर ख़जाना ने दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने और अहम शोबों में सरमायाकारी आसान बनाने का आज़म किया। फ्री कैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल शरह नमू 3.2% रहेगी। महंगाई की औसत शरह 9.5% और सालाना 10.6% रहने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5%। करंट अकाउंट खसारा -0.9% रहने का तखमीना। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 3.2% शरह से तरक्की करेगी। तनाज़ात, समाजी तनाव और मौसमियाती खतरों का सामना हो सकता है। तेल समेत अजनास की सप्लाई में खलल पैदा होने का भी खदशा है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक़लियती फैसला जारी।
8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार से पूछे सवाल भी इजाफी नोट का हिस्सा। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली गलतियों से भरपूर फैसला है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आनी गलतियां हैं। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस ने लिखा कि नैब केस में जस्टिस मंसूर ने पार्लियामेंट के कानून साजी हक को तस्लीम किया। जनरल कमर बाजवा की तौसीह केस में राय ही बदल दी। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की पूरी कोशिश की। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है, इनका एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया तरमीम के मौके पर यहाँ पर एजेंसियों के लोग सिक्योरिटी की वर्दियों में आए। आप कैमरे चेक करें, मैं गलत बयानी नहीं करता। स्पीकर कौमी असम्बली बोले मैं फुटेज लेकर आपको बताऊं यहाँ कौन था और कौन नहीं। मीडिया की नजर से कोई नहीं छुप सकता। फ्लोर क्रॉसिंग पर PTI का मशकूक अराकीन के खिलाफ बड़ा एक्शन, शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शोकॉज नोटिस उन अराकीन को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब थे। जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिक़दाद हुसैन और असलम घुमन को सफाई देने की हिदायत। जरका तैमूर, फैसल सलीम को भी नोटिस जारी। पार्टी ने कहा कि अराकीन और सेनेटर्स को हिदायत की थी कि महफूज और नामजद मकाम पर रहें। काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर आप पार्टी से मुनहरिफ होने का इरादा रखते थे। 7 दिन में जवाब न दिया तो मजीद नोटिस के बगैर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफी, इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दिया। BNP के कासिम रोंझो और नसीमा एहसान यानी तरमीम की हिमायत में वोट दिया था। BNP के सेनेटर कासिम रोंझो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल और कारकुनान ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की सब झूठ और मन घड़त थी। ये अल्फाज लिखे हुए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाए गए। मैं कहीं नहीं गया था, 15 दिन से घर पे ही था। महंगाई तले दबे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद 70 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 30 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सितंबर में सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 30 रुपये 29 पैसे फी यूनिट में पैदा की गई। दूसरी तरफ नेपरा ने अहलियाने कराची पर बिजली गिरा दी। 7 साल के लिए के इलेक्ट्रिक का जनरेशन टैरिफ मंजूर। बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। जनरेशन टैरिफ 44.33 रुपये से 50 रुपये 75 पैसे तक होगा। पाकिस्तान का भारत के साथ करतारपुर राहदारी मुआहिदे की मजीद 5 साल की तजदीद का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मुआहिदा पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए हुआ था। इब्तदाई मुद्दत 24 अक्टूबर 2024 को मुकम्मल हो रही थी। पाकिस्तान मजहबी हमांगी और पुरान बकाए बाहमी के फ़रोग के लिए पुराज़म है। मुआहिदा भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री रसाई जारी रखता है। पाक और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम सीरीज जीतने के लिए पुराज़म। नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है दूसरा टेस्ट जीतने से टीम का मोराल बुलंद हुआ। कामयाबी का तसलसल बरकरार रखेंगे। चाहते हैं रावलपिंडी की विकेट भी दूसरे टेस्ट की तरह मिले। इंग्लैंड को स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किल पेश आ रही थी। उम्मीद है नुमान और साजिद तीसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। WTA टोक्यो ओपन के मुकाबले सोफिया कैनन ने इब्तदाई रुकावट सर कर ली। चीनी खिलाड़ी वांग शिन यू पर काबू पाया। जापानी प्लेयर म्यूका की भी पहले राउंड में कामयाबी। बरतानिया की म्यूका को 3 सेट्स में काबू किया। केटी बोल्टर ने भी दूसरे मरहले में जगह बना ली। 9 सीड बरतानवी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की पर्सनल होन को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। जापान की क्योका ओकामोरो ने भी पता समेट ली।